हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स देखने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स की। तो बुक में से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है ये। लेकिन ये सैंपल प्रॉब्लम है जिसमें आप कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल मिलता है, दोनों मिलके 2 मोल्स बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। अब देखें बच्चे, बोर्न एनर्जीज जो है वो आपको बुक में गिवन है, हाइड्रोजन की भी और आयोडीन की भी और हाइड्रोजन आयोडाइड की भी, जो कि 436, 151 एंड -299 किलो जूल पर मोल है। देखिए ये जो +436 एंड +151 है, ये टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जीज हैं, वाइल ये -299 है, ये वो एनर्जी है जो इवॉल्व्ड है, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमने डेल्टा एच फाइंड आउट करनी है, जो कि एंथैल्पी कहलाती है, चेंज इन एंथैल्पी कहलाती है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बनेगी दैट टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर ब्रोकन डाउन। देखिए जब हाइड्रोजन के और आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल टूटे तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, वो 436 + 151 थी, जो कि देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब टोटल इन दोनों को प्लस करके निकल आएगी +587 किलो जूल पर मोल। ये टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेप में निकालेंगे दैट टोटल एनर्जी विच इज evolved while the formation of 2 moles of hydrogen iodide। तो देखें जब 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के बने तो -299 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि -299 1 मोल के लिए था, अगर 2 मोल के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। देखिए तो टोटल एनर्जी एवोल्व्ड आ जाएगी आपके पास -598 किलो जूल पर मोल। अब देखें अगर हमने ओवरऑल एनर्जी निकालनी है तो देखें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और जो एनर्जी रिलीज होगी, हम उन दोनों एनर्जीज को लिख देंगे। देखें +587 -598, तो देखिए ये -11 किलो जूल पर मोल है, जिससे इंडिकेशन मिलती है आपको कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद है तो आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसमें आपने 1 मोल ऑफ वाटर की एंथैल्पी निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 74 पे लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जिसमें आपने कैलकुलेट करना है द एंथैल्पी चेंज फॉर द 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। तो बच्चों देखो, लास्ट में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह 2 मोल्स ऑफ वाटर की एंथैल्पी चेंज निकालते हैं। तो देखिए अब हमने 1 मोल करना है। तो प्रीवियस में मैंने आपको ये सारा मेरा लास्ट लेक्चर देखिएगा, मैंने आपको 2 मोल्स की एंथैल्पी चेंज दिखाई थी कि कैसे निकलती है। और अगर आप 1 मोल के लिए देखना चाहते हो तो जो उसका आंसर आया था उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये -568 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 284 किलो जूल पर मोल जो है वो 1 मोल की आ रही है। देखिए अब हम ये कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखें ये जो पहले जो हमने 1 मोल निकाली थी ना वैल्यू एंथैल्पी की, वो गैसियस वाटर की थी। तो हमने क्योंकि यहाँ पे लिक्विड वाटर की निकालनी है, तो गैसियस से जब लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसके लिए द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंडेंसेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर टू लिक्विड वाटर आएगी, और इसकी वैल्यू है -40.7 किलो जूल पर मोल। देखें अब the enthalpy change for 1 mole of liquid water is equal to, हम दोनों को मिला के लिख देंगे, जो कि आपके पास वैल्यूज है -284 -407। देखिए दोनों को मिलाने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -324.7 किलो जूल पर मोल आ रहा है। तो देखें आप मेरा लास्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने आपको लिक्विड वाटर की एंथैल्पी दिखाई है। फिर हमने जो है उस लिक्विड वाटर की वैल्यू में से, क्योंकि वो 2 मोल्स थे ना, तो हमने उसको 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और इस तरह हमने 1 मोल की ईच 1 मोल ऑफ वाटर की एंथैल्पी निकाली है, जो कि -284 किलो जूल आया है। तो देखें ये क्योंकि गैसियस से लिक्विड उन्होंने में कहा, तो ये कंडेंसेशन है, इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो कंडेंसेशन के लिए एंथैल्पी चेंज आपने याद रखनी है, ये -40.7 किलो जूल पर मोल है। तो हम इन दोनों को मिला देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा।